असदुद्दीन ओवैसी क्या बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं, इसकी चर्चा बिहार में उनकी एंट्री से होने लगी है। क्योंकि अभी ओवैसी ने बिहार में कदम ही रखा कि महागठबंधन की बेचैनी बढ़ने लगी। अब ये बेचैनी विपक्ष को क्यों परेशान कर रही है, इसका पूरा गणित आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर ओवैसी के बिहार पिटारे में क्या क्या है जिसने विपक्ष के होश फाख्ता कर दिए हैं। बिहार में ओवैसी की मुस्लिम बहुल सीटों पर नजर है। ये सीटें कौन सी हैं और तेजस्वी यादव के लिए ओवैसी की एंट्री कितना बड़ा खतरा है, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए ओवैसी का सीक्रेट प्लान क्या है। बिहार में ओवैसी का सीक्रेट प्लान। ओवैसी बिहार के नए इलाकों में अपना दखल बढ़ाना चाहते हैं। ओवैसी सीमांचल के बाद मिथिलांचल के कई इलाकों में घुसपैठ करेंगे। मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी दो तरह की रणनीति बनाकर चल रहे हैं। पहली रणनीति तो अपने उम्मीदवारों के लिए जीत का समीकरण बनाएंगे। जहां जीतने की हालत में नहीं है वहां ओवैसी दूसरों का खेल बिगाड़ेंगे। यही वोट कटवा पॉलिटिक्स का पैंतरा तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए मुसीबत बन सकता है। आपको याद होगा कि ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई थी। तब सीमांचल के इलाके में ओवैसी की पार्टी ने जो नतीजे दिए थे उसने राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, ओवैसी ही थे। शायद यही वजह है कि इस बार भी तेजस्वी टेंशन में है। अब ये समझिए कि कैसे ओवैसी विपक्ष का खेला कर सकते हैं। कैसे होगा महागठबंधन के साथ खेला। AIMIM ने 2019 में किशनगंज उपचुनाव जीतकर बिहार की राजनीति में प्रवेश किया। 2020 में बिहार चुनाव में ओवैसी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। अमौर, बायसी, कोचाधामन, बहादुरगंज और जोकीहाट से AIMIM को जीत मिली। जून 2022 में इन 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान पार्टी में बचे हैं। AIMIM एक बार फिर 2025 के विधानसभा चुनावों में पूरे दमखम से अखाड़े में उतरेगी। बिहार में मुस्लिम आबादी तकरीबन 18% है। ओवैसी को फायदा मिल सकता है। ओवैसी बिहार चुनावों में सुर्खियां बटोरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस लिहाज से सारण का इलाका उनके लिए काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये वही इलाका है जहां एक वक्त में शहाबुद्दीन की तूती बोलती थी। मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाके में ओवैसी की एंट्री से जाहिर है सबसे ज्यादा मुसीबतें तेजस्वी की बढ़ने वाली हैं। किन सीटों पर है ओवैसी की नजर। सारण प्रमंडल की तीनों सीटों पर ओवैसी की सीधी नजर है। सिवान, छपरा और गोपालगंज में मुस्लिम वोट में वो सेंधमारी कर सकते हैं। शहाबुद्दीन इस इलाके में आरजेडी के लिए MY समीकरण साधा करते थे। गोपालगंज में ओवैसी की तरफ से मीटिंग होना इसी बात का संकेत है। हालांकि ओवैसी ये सब कुछ जितना आसान समझ रहे हैं वो उतना आसान भी नहीं है। जो शहाबुद्दीन परिवार और लालू यादव बीच में कुछ दूर हो गया था, उन दोनों ने आपस में फिर से हाथ मिला लिया है। ओवैसी ये सवाल भी खड़ा कर चुके हैं कि आरजेडी जब सत्ता में आती है तो छोटे विभाग ही मुस्लिम नेताओं को मिलते हैं, जबकि बड़े और मलाईदार विभाग तेजस्वी यादव अपने साथ साथ यादव जाति के दूसरे मंत्रियों के पास रख लेते हैं। ओवैसी अपनी सधी हुई चुनावी चाल से बिहार में मुस्लिम वोटर्स पर से आरजेडी का एकाधिकार खत्म करना चाहते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में ओवैसी कुछ हद तक ये करते हुए कामयाब भी हो पाए थे। अब सवाल यही है कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी करती है तो उसका फायदा किसको होगा। आपको बता दें कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन क्या ओवैसी की रणनीति से बीजेपी को फायदा मिलेगा। बिहार पहला राज्य होगा जहां नए वक्फ एक्ट लागू होने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। ओवैसी के वक्फ पर आक्रामक होने से ध्रुवीकरण होता है तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और आरजेडी को नुकसान हो सकता है। आखिर ओवैसी का सीक्रेट प्लान है क्या। AIMIM की जीत या बीजेपी के लिए बी टीम वाला एजेंडा, आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।